सारे वॉश हो गए हैं और घर की क्लीनिंग भी हो गई है और मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब मैं 10 बजे सोकर उठूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 19 पारा कंप्लीट हो गया। कल से 20 पारा पढ़ूँगी। आज 2 पारे कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 14th रोज़ा और आज जो डेट है वो है 16th ऑफ अप्रैल। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है रोज़े कितनी जल्दी जल्दी निकलते जा रहे हैं डेली डेली। और मेरा ना आज मैंने 2 कुरान मतलब मैंने 2 पारे पढ़ लिए और मैं 19 पारा कंप्लीट करके आई हूँ और 20th कल से कंप्लीट मतलब कल से शुरू करूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 पढ़ ले रही हूँ। कभी जैसे कभी ज़्यादा काम है या कुछ मतलब हम लोग डेली काम कुछ डिसाइड नहीं होता है, ठीक है हम लोगों का। तो कभी कुछ ज़्यादा काम है, बाई चांस हम नहीं पढ़ पाए या कभी कोई गेस्ट आ गए घर में, तो किसी भी वजह से हम नहीं पढ़ पाए। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी 2 पारे या 2.5 पारे मैं पढ़ लूँ ताकि इस रमज़ान में एक कुरान शरीफ तो ज़रूर से कंप्लीट कर लूँ। और ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक तो कर ही लूँ मैं। और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, 16th ऑफ अप्रैल है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे विशेस दीजिए मेरे हस्बैंड को और अल्लाह करे उन्हें खूब अच्छी सेहत मिले, खूब तरक्की करे और जो भी उनकी मुमकिन दुआएं हैं वो कबूल हो और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। जो वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो उन्हें माशाल्लाह से सब कुछ मिल जाए। तो अच्छे से उनके लिए दुआएं कीजिए आप लोग। और वैसे तो मैं कुछ भी अभी जो टाइम हो रहा है 2:45 बज रहे हैं, सब कुछ मतलब पढ़ के मैं फारिग हो गई हूँ। ज़ोहर का टाइम भी, नमाज भी पढ़ ली है, अब मुझे बस तस्बीह पढ़नी रह गई है। तो अब ऐसा है मैं एक एक चीज़ शूट नहीं कर पा रही हूँ। टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ना स्लीपी सी रहती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना, फिर उसके बाद में नींद ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती है और सुबह के काम रहते हैं, तो इसलिए तो ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो भी मुझसे पॉसिबल होता है वो मैं शूट कर ले रही हूँ। और आज आई थिंक मैं रमज़ानों में चौथा ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ऐसे ही है बस। और जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग हैं जो मेरे मेकअप से रिलेटेड हैं, DIYs हैं, वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और आज जैसे कि बर्थडे है तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, सैटरडे ऑफ नहीं है हस्बैंड का। तो देखते हैं, मैं सोच रही हूँ पापा से बोलकर केक ऑर्डर करवा दूँगी और शाम तक। हस्बैंड मतलब बोल रहे थे कुछ भी नहीं करना है, मुझे मन नहीं है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। और खाना बनाने का तो ऐसा सीन है, बोल रहे थे आज आप कुछ भी नहीं बनाओगी, मैं लेकर आऊँगा कुछ भी। और जैसे कि फ़ास्ट फूड मैं थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं होते हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। तो देखो वो क्या लेकर आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए शाम को केक ऑर्डर कर दूँगी। तो केक तो हम ज़रूर कट कर लेंगे इसी बहाने। मतलब केक कट करना मतलब ऐसा होगा मीठा खाने का मन हो रहा है ना, तो केक ही खा लेंगे इसी बहाने। ज़रूरी नहीं है कि मतलब रमज़ानों में हम लोग केक काट रहे हैं तो वो है एंड ऑल दैट। अगर हम इतना ज़्यादा सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं। बस हम सोच रहे हैं कुछ मीठा खा लेंगे, तो इसलिए बस हम केक कटिंग कर लेंगे। बस हम लोग केक कटिंग कर लेंगे। और कल जैसे कि है संडे, तो कल तो मैं संडे का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ क्योंकि सारे काम हम आराम आराम से करते हैं। और संडे को तो हम कल जाते भी हैं मम्मी के घर पर जैसे कि। और फिर कल मुझे मार्केट के भी काम है, कल मुझे बहुत सारे काम है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी हो रहे हैं 2:45। अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, तस्बीह मैं थोड़ा सा देर में पढ़ूंगी। अब मैं फिर थोड़ा सा छोटी मोटी सी नैप लूँगी या एडिटिंग करूँगी क्योंकि सो तो बहुत लिया है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग आधी रात को जैसे उठ जाते हैं ना 3:30 पौने 4 बजे, तो वो जो नींद हमारी टूट जाती है ना, तो वो मतलब ऐसा होता ही रहता है कि हमें ऐसा लगेगा हमें नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए, जैसे कि मैं 1 वीक में ही मशीन लगाती हूँ, तो मैंने 1 वीक में ही मशीन लगा ली थी और सारे काम करके मैं 9:30 बजे फारिग हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से मैं कुछ भी मैंने नहीं किया, सब कुछ मैंने रमज़ानों में मेरा इतना अच्छा रूटीन चल रहा है ना, मैं इतना जल्दी फास्ट फास्ट काम कर लेती हूँ क्योंकि सुबह ना मुझे गर्मी नहीं लगती है और सुबह जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मेरे कपड़े सारे ही सूख गए हैं और मुझे, मैं सोच रही हूँ उठा लूँ या कल उठाऊँ, मन नहीं हो रहा है अभी उठाने का, लेकिन देखते हैं। और तो मैंने मतलब सुबह तो नहीं सोचा था मैं केक ऑर्डर करूँगी, लेकिन मज़ा नहीं आता है जब मेरा बर्थडे होता है तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते। केक तो एटलीस्ट हम लोग काटते ही हैं,
तो मैंने सोचा है कि केक हम मंगाते हैं उनके लिए। मैंने तो बोला था कि मैं कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाऊंगी, लाइक बिरयानी, उन्हें दम बिरयानी पसंद है एंड उनका फेवरेट बटर चिकन। तो बोलने लगी आप थक जाओगी, रमज़ान है और पूरे टाइम किचन में लगी रहोगी, पता है इन सारी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बोल रहे थे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, आज हम मतलब खाना बाहर से लेकर आएंगे। मैंने कहा ओके, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन मैंने तो उनसे बोला था, लेकिन अब क्या करें, अब वो ज़्यादा सोचते हैं ना, तो इसलिए तो फिर कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैं। आज मैं बिल्कुल से फ्री हूँ, शाम में वो खाना लेकर ही आएंगे। चलिए, तो फिर अभी तो टाइम है अफ्तारी बनाने में, अभी तो कुछ नहीं बनाने वाली, अभी तो बहुत टाइम है, 1 से 1.5 घंटा है। तो हम थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करते हैं या हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है 4:45 हो रहा है। विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर 5 बजे अजान हो जाएगी। अजान होने से पहले मैं सोच रही हूँ मैं अपना कूलर फिल कर लूँ, क्योंकि सुबह से चल रहा है तो खाली हो गया है और पानी भरना बहुत ज़रूरी होता है। और तो मैं सोच रही हूँ पानी भर लूँ जब तक मेरे पास टाइम है। उसके बाद मैं वुज़ू करूँगी, उसके बाद मेरी जा नमाज़ रखी है, मुझे नमाज़ पढ़नी है। और चलिए, तो पहले मैं पानी भर लूँ कूलर में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। तो कूलर में पानी भर लूँ पहले। बाहर धूप देखो, कितनी ज़ोरों की धूप हो रही है बाहर, गेट के अंदर से ही दिखा रही हूँ मैं, बहुत ज़ोरों की धूप हो रही है। कुछ नहीं करना होता है, बस इसको ऑन करना होता है, सीधा उसमें लगा ही है वो। तो जब तक कूलर भरता है हम वेट करते हैं, अंदर चलकर गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि गेट बंद रहता है ना तो पूरा ही कमरा अच्छे से ठंडा रहता है और बिल्कुल भी रोज़ा फिर लगता नहीं है जब ठंडक सी हो तो घर के अंदर। तो इसलिए तो मैं आपको बताऊं, मैंने थोड़ी देर पहले पापा को कॉल किया था और पापा से बोला था कि आप अच्छा सा केक लेकर आना। तो पापा ने बोला मैं वीडियो कॉल करके बता दूंगा, तो तुम बता देना कि कौन सा केक लाना है। तो पापा अभी तो नहीं, अभी पापा भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे, मैं भी अजान हो जाए जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ, नहीं तो मैं फ़ोन ही नहीं उठा पाऊँगी नमाज़ के बीच में से। तो जैसे ही अजान होती है फ़ौरन से नमाज़ पढ़ती हूँ। कूलर भी फिल हो रहा है जब तक उसकी टंकी फिल हो रही है, और बस। और ना मैं कुछ आज ज़्यादा ख़ास अफ्तारी में बनाने वाली नहीं हूँ, इसलिए नहीं बनाने वाली हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है अफ्तारी बनाने का। तो मैंने पापा से बोला समोसे ला देना और थोड़ा बहुत बनाऊंगी, फ्रूट्स कट कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड पता नहीं रात में क्या क्या लेके आने वाले हैं। फिर पता क्या होता है, अफ्तारी अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं ना तो कुछ भी मन नहीं करता है खाने का। कभी कभी मेरे साथ रोज़ों में ऐसा हो रहा है कि मैं खजूर ही खा रही हूँ, ओनली 4 खजूर खा के पूरा दिन 14 से 15 घंटे निकाल देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ एहसास ही नहीं होता है। घर के अंदर कुछ भी एहसास नहीं होता, चाहे आप कितना भी काम कर लो, और मतलब ज़्यादा एहसास नहीं होता है अगर घर के अंदर ठंडक हो तो। बस अगर बाहर निकलना है तो बस आप ये सोच लो कि कुछ नहीं कर सकते आप। फिर अगर बाहर जाना है तो फिर रोज़ा आपको लगेगा। तो मैंने पापा से बोला कि आप कुछ लेते हुए आना, मैं कुछ ज़्यादा बनाऊंगी नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं, पकौड़ी वगैरह बना लेंगे। और लस्सी मैंने सोच रही हूँ लस्सी बनाऊंगी और थोड़ा बहुत बना लूँगी, फ्रूट कट कर लूँगी, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ तामझाम मैं करने वाली नहीं हूँ आज। मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ करने का मन नहीं करता है। 1 मिनट, पाइप निकल गया मेरा। तो मैं क्या कह रही थी, कूलर से पाइप निकल गया, पानी नीचे से बहने लगा था। तो मैं क्या कह रही थी, कभी कभी ऐसा होता है। आज मैंने ये टावल धोई थी सुबह, और तो मैंने यहीं पर इसको डाल दिया है, सूख गई है, इसको हटा के रख देते हैं। बुरी भी लग रही है मुझे, ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े। हाँ, तो इसे रखते हैं, फिर बाद में कपड़े भी उठाने हैं और उसको भी फोल्ड बनाकर रखना है, कपड़ों को भी, वो भी बड़ा काम होता है। तो सुबह उठाऊंगी, मैं तो सोच रही हूँ कल संडे है, सुबह ही उठाऊंगी। अभी डले हैं, कौन सी बारिश आ रही है, मतलब इतना इंसान लेज़ी हो जाता है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ डन हो गई है और बस अब 5 बज गए हैं, किचन में चलते हैं। 5:15 हो गए हैं, 10 मिनट लग गए पढ़ने में, और किचन में चलते हैं, कुछ काम वाम थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं इसी ड्राइंग रूम में रहती हूँ, अपने बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। आई डोंट नो, बेडरूम में क्या होता है ना, हम एसी चला लेते हैं और एकदम पैक सा रूम हो जाता है, एकदम बंद कर बैठ जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, हम काम करके इतना लेट फ्री होते हैं तो ठीक है आराम कर लो रूम में। अभी तो क्या हो गया, रमज़ानों में जल्दी उठना है, सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी फ्री भी हो जाते हैं।
ज़्यादा कुछ दोपहर में लंच बनाने को भी नहीं होता है, रोज़े से हम लोग हैं, तो इसलिए तो मैं ना अपने लिविंग रूम में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। यहीं पर बेड है, यहीं पर सो जाती हूँ, यहीं पर तिलावत करने लगती हूँ, यहीं पर मेरा सारे काम, यहीं पर इसी जगह पर मेरे सारे काम, जा नमाज़ रखी है। अभी हाल मैं कुरान शरीफ बेडरूम में रख कर आई हूँ क्योंकि पारा मतलब कुरान शरीफ पढ़ ली है, तो मेरे सारे काम यहीं हो रहे हैं। रूम में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। रूम में हम तभी जाते हैं जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं, तब रात के टाइम 9 बजे तक हम लोग रूम में जाते हैं। उससे पहले इशा तक की सारी नमाज़ें मैं यहीं पर पूरी कर रही हूँ। पता मैं बताऊँ, मुझे ना इस रूम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बिल्कुल भी लिविंग रूम में नहीं रहती थी। जब मम्मी वगैरह रहती थी तो मैं यहाँ आती थी और मतलब बैठती थी और टीवी वगैरह देख लेती थी। अदरवाइज़ मैं पूरे टाइम बेडरूम में रहती। लेकिन रमज़ानों का ऐसा सीन हो रहा है कि मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है, सब कुछ यहीं कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी जो जानमाज़ है, ये मेरी जानमाज़ मक्का मदीना से आई है। और ये देखो उस पर लिखा है अल हरम मदीना। तो ये ना कोई गया था तो किसी ने हम लोग को दी थी, तो वही वाली जानमाज़ है। तो मतलब जब भी मैं इस पे नमाज़ पढ़ती हूँ मुझे इतना अच्छा फ़ील आता है कि ना कि वहाँ की जानमाज़ है। बेशक इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर जाऊँगी। और उम्रा करने का मन है मेरा, हज करने का मन है। तो इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन मुझे बहुत जल्दी दिखाएंगे। जब मैं किसी के ब्लॉग देख रही हूँ, अभी रमज़ानों में बहुत लोग उम्रा करने जा रहे हैं, तो वो सीन ऐसा होता है ना कि मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मुझे भी इंशाल्लाह एक दिन वहाँ ज़रूर जाना है। और आई डोंट नो, मुझे वहाँ का जो सीन है वो देखकर, वो सारी चीज़ें देखकर मुझे इतना अच्छा महसूस होता है, इतना अच्छा महसूस होता है। लोग रमज़ानों में उम्रा करने जा रहे हैं, मेरा भी बहुत मन है। इंशाल्लाह मैं भी कभी उम्रा करने जाऊँगी और मुझे भी वहाँ जाना है। वहाँ रोज़ा खोलना है, अफ्तारी सहरी, वहाँ ना जाने का एक अलग ही मन होता है ना। जब मैं ना बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती हूँ, तो सब लोग वहाँ जा रहे हैं, तो कभी ना कभी अल्लाह मुझे वहाँ ज़रूर बुलाएंगे और मैं भी ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर जाऊँगी। मैं अपनी लाइफ में ज़रूर जाना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं ज़रूर उम्रा करने जाऊँ और इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अल्लाह सबको बुलाते हैं तो मुझे भी ज़रूर बुलाएंगे। और ये देखो वहाँ की बात करके ना इतनी प्योरिटी है, इतना अच्छा लगता है वहाँ। जब मैं बहुत लोगों की ब्लॉग देख रही हूँ, लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का इतना अच्छा फील आता है, इतना अच्छा लगता है। लोग भागते चले जा रहे हैं नमाज के लिए और जगह नहीं मिल रही है तो बाहर ही पढ़ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा सीन लग रहा है देखने में। तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर जाऊँगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, सब लोग वहाँ ज़रूर जाएं। और चलो तो ठीक है, फोल्ड करके रख देती हूँ जानमाज़, उसके बाद में थोड़े काम कर लेती हूँ किचन में, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ, वाटरमेलन कट कर रही हूँ। और अभी ना कॉलोनी से मतलब जब रमज़ान चलते हैं ना, तो किसी ना किसी के घर से कुछ ना कुछ आता रहता है। तो जस्ट अभी मेरे यहाँ आई है, यहाँ पर बिरयानी, चिकन बिरयानी आई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और तो जस्ट मैं अभी हाल लेकर आई हूँ, शॉपर में डली थी मैंने, इसको माइक्रोवेव वाले टिफ़िन में रख लिया है, जब खाना होगा तो गर्म कर लेंगे। तो ये भी हो गया। अब देखो मतलब बंदा अगर बनाए नहीं तो कहीं ना कहीं से तो अल्लाह देने वाली ज़ात है, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ना इंतज़ाम कर देता है। तो आई डोंट नो ये मीठा होता भी है या नहीं, थोड़ा वाइट है, तो मैंने तो उसको काट लिया है। पपीता भी है बट मुझे पता नहीं क्यों पपीता काटने का मन नहीं हो रहा है। ग्रिप्स निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स मेरा केक आ गया है बहुत इंतज़ार के बाद, और ये है केक। और पता नहीं पापा क्या क्या लेकर आए हैं। भाई पापा का प्यार तो ऐसे ही होता है, अगर एक चीज़ मैं अपने पापा से बोलती हूँ ना तो वो पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला था समोसा लेकर आना, बट ये देखो समोसा, भजिया, आलू बंडा, वो मैं आपको दिखाऊँगी शॉपर को खोल कर कि क्या क्या है इसके अंदर। और इसके अंदर समोसा है जो हमारे यहाँ का बहुत फेमस
चेला राम का समोसा वो है। तो ये सारी चीज़ें पापा लेकर आए हैं और थैंक यू पापा। तो उनका प्यार मेरे लिए ऐसे ही है, ज़रा सा मैं कुछ भी बोलती हूँ तो लेकर आ जाते हैं। और ये केक भी मेरे पापा की तरफ से है, मेरे हस्बैंड के लिए। मैंने मंगाया ज़रूर था बट ये केक मेरे पापा की तरफ से है, बोल रहे थे ये मेरी तरफ से है और तुम लोग इसको कट करना। कुछ हम लोग ने ऐसा किया नहीं है कि हम किसी को बुलाएं घर में, और इसलिए तो किसी को भी नहीं बुलाया हम लोगों ने। तो ये कुछ इतना प्यारा और ब्यूटीफुल सा केक है, पापा ने मेरे हस्बैंड का नेम लिखवा दिया लाइक। और ये देखो, ये मेरे पापा की तरफ से गिफ्ट है, मतलब समझ लो कुछ भी। तो उन्होंने ही ला कर दिया ये मुझे। कितना प्यारा सा लग रहा है, क्योंकि फिर फ्रिज में नहीं आएगा ना ये, तो खोल कर दिखाते हैं आप। तो ये देखो, लाने में थोड़ा सा ये पता नहीं खिसक गया है या बड़े में है ये, आई डोंट नो। ये थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट हो गया है, ये देखो आप। तो यही होता है, लाने में थोड़ा सा ना ख़राब हो जाता है ये। बट ओवरऑल बहुत ही टेस्टी और अच्छा केक है, हम यहीं से ज़्यादातर मंगाते हैं। तो थैंक यू पापा, आपका केक, लाया हुआ केक बहुत बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा पापा का लाया हुआ ये केक, और यमी भी बहुत लग रहा है। तो ना मैंने इसको इसी तरह से प्लेट में रख लिया है, ये देखो, और प्लेट में रख लिया है। ट्रे में रखने की नीड नहीं है, तो ट्रे को मैं रख देती हूँ, क्योंकि ट्रे ना आएगी नहीं फ्रिज में फिर। और जब तक हस्बैंड आएंगे, गर्मी इतनी हो रही है, बाहर रखना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अंदर ही रखते हैं, फ्रिज में सामान को खाली करते हैं, थोड़ी सी शिफ्टिंग करते हैं सामान की। और टाइम जो हो रहा है 6:15 हो रहे हैं, तो जल्दी से रुक जाओ, अब मैं बाद में बात। ही चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, सब कुछ है यहाँ पर। पकौड़ी, भजिया, फ्रूट, चने, हलवा मीठे में, और ये मेरी डिलीशियस सी लस्सी। माशाल्लाह से आज की इफ्तारी पापा की तरफ से है, तो पापा को तो इसका बहुत, एक रोज़दार को कोई इफ्तारी खिलाता है तो उसे बहुत सारा सवाब मिलता है। तो आज का सारा सवाब पापा ने ले लिया है। कसम तो वविका मन तो व अला तवक्कल तो अला रिस्के का अफतर। तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं और अब हम केक कटिंग करेंगे। और हेलो, चलिए, तो अब हम लोग अपनी केक कटिंग करते हैं। और चलिए, तो मैं अपने इस कैमरे को सेट कर लूँ और हम लोग केक कटिंग करते हैं। इनका गिफ्ट देने वाली हूँ, मैंने पैक नहीं कराया है। और इनको वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं इनको वॉच गिफ्ट कर रही हूँ। तो हाँ, तो मैं इनको पहनाऊँगी। तो पहले पहनाने से पहले आपको दिखा देते हैं कैसी है। तो ये है फॉसिल की वॉच जो मैंने इनको दी थी। एक्चुअली में ये मतलब बहुत दिनों से देख रहे थे, इनको इसी तरह की कुछ चाहिए थी। तो ये ब्लैक कलर की है और इनको ब्लैक ही लेनी थी, और बहुत ही अच्छी है। कहाँ से, और इसमें ब्लू कलर की लाइट भी है अंदर, तो अच्छी सी है। चलो हम इनको पहनाते हैं।
तो ये न्यू वॉच कैसी लगी आपको? इतनी ज़्यादा। तो ये पार्क एवेन्यू का ड्यू इनके भाई ने इनको दिया है। और चलिए खाना पीना खाते हैं, देखते हैं क्या लेकर आए हैं। और केक तो बहुत ही यम है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, डिनर हो गया है हम लोगों का। तो आज का दिन जैसा सोचा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा गुज़रा। और इनको भी मेरा गिफ्ट बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये ना, इन्होंने जब वॉच देखी तो एकदम सरप्राइज्ड हो गए थे। कैमरे के सामने तो इतना ज़्यादा, मतलब वो शाय हैं तो इतना ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। उन्हें मेरा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा था और बहुत खुश हो गए, क्योंकि जो चीज़ हम बहुत टाइम से चाहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, अगर हमें मिल जाए, एकदम आंखों के सामने आ जाए, तो हमें बहुत अच्छा सा लगता है। और आई होप यू आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।